Jai Hind friends, welcome to my YouTube channel, Mr. Solution Fast. I am Deepak and today we discuss about the next topic of the differential equation second. So हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन सेकंड के नेक्स्ट टॉपिक पे बात करेंगे और जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे पास वो टॉपिक है जैकोबियंस। इससे ये क्वेश्चन बनता है हमारे पास 100%। सो जैकोबियन क्या होता है हमारे पास, हम लोग ये देखेंगे। जैकोबियन के डेफिनेशंस देखेंगे, इसकी प्रॉपर्टीज देखेंगे और इस पर प्रॉब्लम करेंगे हम लोग, ठीक है। So if u and v are functions of the two independent variables x and y, कोई u और v दो वेरिएबल का फंक्शन है, उसमें दो वेरिएबल फंक्शंस के हैं और उसमें x और y उसका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, देन डिटर्मिनेंट जो इसका डिटर्मिनेंट होगा डेल u अपॉन डेल x, डेल u अपॉन डेल y, डेल v अपॉन डेल x एंड डेल v अपॉन डेल y, मीन्स पार्शियल डिफरेंशिएशन निकाल रहे हैं हम लोग फंक्शन का, उसको एक डिटर्मिनेंट में पुटअप कर रहे हैं। जो ये डिटर्मिनेंट पुट किया जाएगा, इसी डिटर्मिनेंट को हम लोग बोलेंगे इज कॉल्ड द जैकोबियन ऑफ u एंड v। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, जैकोबियन ऑफ द फंक्शन u एंड v विद रिस्पेक्ट टू x एंड y। जो फंक्शन ऊपर होगा जिसके रिस्पेक्ट में हम लोग निकाल रहे होंगे वो हमेशा रिस्पेक्ट वाला फंक्शन होगा। u और v हमारे पास वेरिएबल है, विद रिस्पेक्ट टू x एंड y के फंक्शन के फॉर्म में ये क्या हो रहा है, जैकोबियंस लिखे जा रहे हैं। एंड इट इज रिटन एज, और इसको हम लोग कैसे लिखते हैं, लिखने का क्या तरीका है, इसको डेल u v अपॉन डेल x y, और g डिनोट करता है जैकोबियन को u v अपॉन x y। इस तरीके से हम लोग इसका नोटेशंस दिखाते हैं, इस तरीके से हम लोग इसको डिनोट करते हैं, ठीक है। सो ये जैकोबियन ऑफ टू वेरिएबल था, दो वेरिएबल के साथ हमारे पास जैकोबियन लिखना हो तो कैसे लिखते हैं, इसको आप लोग ऐसे भी लिख सकते हो कि ये जैकोबियन जो हमारे पास है वो j u v अपॉन क्या हो जाएगा, j के साथ लिख रहे हो तो j uv अपॉन एक्स वाई, और दूसरे के साथ अगर आप लिखोगे तो डेल uv अपॉन डेल एक्स वाई इज इक्वल टू क्या होता है हमारे पास, ये डिटर्मिनेंट ऑफ द फंक्शन होता है। सिमिलरली अगर हम लोग, ये तो टू वेरिएबल के कंसेप्ट पे था, अब हम लोग इसके थ्री वेरिएबल के कंसेप्ट को देखते हैं। सिमिलरली द जैकोबियंस ऑफ u v w विद रिस्पेक्ट टू x y z इज, हम लोग u v w को विद रिस्पेक्ट टू x y z देख रहे हैं तो क्या होगा, डेल u v w अपॉन डेल x y z इज इक्वल टू डेल u अपॉन डेल x, डेल u अपॉन डेल y, डेल u अपॉन डेल z, डेल v अपॉन डेल x, डेल v अपॉन डेल y, डेल v अपॉन डेल z, एंड डेल w अपॉन डेल x, डेल w अपॉन डेल y, डेल w अपॉन डेल z होता है। तो ये डिटर्मिनेंट में जो भी फंक्शन हम लोग लिखते हैं इसको बोलते हैं जैकोबियंस। ये जैकोबियन है, जैकोबियन एक तरीके का रूल है हमारे पास जो किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव कह सकते हो आप निकालने के काम में आता है हमारे पास, कि ये जो पार्शियल डेरिवेटिव u v w अपॉन x y z अगर आप सॉल्व कर रहे हो तो उसको बाय द डिटर्मिनेंट मेथड आप क्या कर सकते हो, सिंप्लीफाई करके इजीली सॉल्व कर पाते हो, ठीक है। सो होप यू अंडरस्टैंड स्टूडेंट। हम लोग आते हैं इसके प्रॉपर्टीज पर, किसकी प्रॉपर्टीज क्या कहती हैं, इनके रूल के अकॉर्डिंग की कुछ प्रॉपर्टीज हैं इसकी जो दो तीन हैं जो इस पर फॉलो करती हैं, और उन प्रॉपर्टीज को देखने के बाद हम लोग इस पर प्रॉब्लम करेंगे। सो हम लोग प्रॉपर्टी देखते हैं जैकोबियंस की। जैकोबियन की प्रॉपर्टी क्या कहती है कि इसमें तीन प्रॉपर्टीज है हमारे पास जो हमें पढ़ने हैं, तीन प्रॉपर्टीज जैकोबियंस की। तो उसमें पहली प्रॉपर्टी हमारे पास, इफ u एंड v आर द फंक्शंस ऑफ x एंड y देन डेल uv अपॉन डेल एक्स वाई इंटू डेल एक्स वाई अपॉन डेल uv इज इक्वल टू क्या होता है 1। मतलब अगर आप डेल uv अपॉन डेल एक्स वाई निकाल रहे हो, इनटू अगर इसके साथ करो इसी के इनवर्स का डेल एक्स वाई अपॉन डेल यू वी, तो वो उन दोनों का प्रोडक्ट जो होता है वो हमेशा किसके इक्वल आता है हमारे पास, 1 के इक्वल आता है। ये कहता है हमारे पास प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट। ये क्रॉस का मतलब प्रोडक्ट दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। सो इन दोनों का प्रोडक्ट हमेशा किसके इक्वल मिलेगा, 1 के। अगर हम लोग किसी भी जैकोबियन को निकाल रहे हैं इसकी कंडीशन के अकॉर्डिंग और इसी का इनवर्स निकालें और उन दोनों का प्रोडक्ट करके देखें तो वो दोनों किसके इक्वल आते हैं हमारे पास, 1 के। हम लोग इस पर प्रॉब्लम करेंगे अभी प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग, तो देखेंगे वहां पे, ठीक है। सो हम लोग नेक्स्ट आते हैं, इफ u एंड v आर द फंक्शंस ऑफ r s वेयर r s आर द फंक्शंस ऑफ x एंड y देन, कहने का मतलब हुआ कि u v जो है वो फंक्शन है r s का एंड r s जो है वो फंक्शन है किसका, x y का। मतलब अगर मैं लिखूं इसको तो u v जो हमारे पास है u इज इक्वल टू r s फंक्शन के साथ है, f के साथ, एंड v इज f ऑफ r s है। तो उसमें r जो है वो फाई ऑफ फंक्शन है x और y का, एंड इसमें f1 f2 दे दो यहाँ पे फाई 1, और s जो है वो हमारे पास फाई 2 x y, ऐसे फंक्शंस हमारे पास गिवन है। तो अगर इस तरीके से फंक्शंस गिवन हो अगर इस फॉर्म में, तो क्या करना आपको, जैकोबियन डेल u अपॉन डेल एक्स वाई, मतलब
यू वी का एक्स जैकोबियन किसके साथ निकालना है, एक्स वाई के साथ, मतलब बीच वाले पोर्शंस का काम नहीं करना, हमें फर्स्ट का थर्ड के साथ रिलेशन अगर देखना है, मतलब जैकोबियंस देखना है, तो क्या करते हैं हम लोग, यू वी अपॉन एक्स वाई, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, डेल यू वी अपॉन आर एस, मतलब डेल आर एस इंटू डेल आर एस ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना होगा, जिससे हमारे पास डेल यू वी अपॉन डेल आर एस हम लोग इजिली सॉल्व कर पाएंगे, एंड डेल आर एस अपॉन डेल एक्स वाई हम लोग इजिली सॉल्व कर पाएंगे, और इन दोनों का क्या करेंगे, प्रोडक्ट निकाल देंगे, जो भी वैल्यू आएगी वो डेल यू वी अपॉन डेल एक्स वाई के इक्वल होती है। इन प्रॉपर्टीज का प्रूफ भी है आपके पास, वो आपसे एग्जाम में पूछता नहीं, तो हम लोग सीधे इस प्रॉपर्टीज का यूज करेंगे सिर्फ एप्लीकेशन करने में, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास है, इफ फंक्शंस u एंड v w ऑफ 3 इंडिपेंडेंट वेरिएबल ऑफ x y z आर नॉट इंडिपेंडेंट, कहने का मतलब हुआ कि जो u v w ये 3 फंक्शंस हैं, वो तो पहले इंडिपेंडेंट फंक्शंस, इंडिपेंडेंट वेरिएबल के फंक्शन है, मतलब x y z के, u भी x y z का फंक्शन है, v भी x y z का फंक्शन है, w भी x y z का फंक्शन है। देन कह रहा है कि ये जो है वो इंडिपेंडेंट नहीं है, मतलब u v w एक दूसरे पर डिपेंड है, ऐसा फंक्शंस है कि एक दूसरे के साथ आर नॉट इंडिपेंडेंट, मतलब इंडिपेंडेंट नहीं है, डिपेंडेंट है फंक्शंस। अगर डिपेंडेंट फंक्शंस है मतलब इनके साथ कोई ना कोई रिलेशन मिल रहा है, देन आपके पास डेल यू वी डब्ल्यू अपॉन डेल एक्स वाई जेड किसके इक्वल होता है, हमारे पास 0 के इक्वल होता है। अगर ये ऐसे हुए तभी जाकर ये वैल्यू हमारे पास 0 मिलेगी, ठीक है। इसी का कन्वर्स पार्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कन्वर्स पार्ट कहता है इफ डेल यू वी डब्ल्यू अपॉन डेल एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 0, अगर डेल यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड के साथ 0 बनाता है, मतलब 0 मिलता है, एंड यू वी डब्ल्यू आर नॉट इंडिपेंडेंट, मतलब ये एक साथ इंडिपेंडेंट नहीं है, तो कौन है हमारे पास, डिपेंडेंट है। तो यू वी डब्ल्यू डिपेंडेंट है, मतलब इनके बीच में एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है, दूसरा तीसरे के ऊपर डिपेंड है। अगर इस तरीके से हो वन ऑफ एनदर एक दूसरे पर, देन दे आर कनेक्टेड बाई अ रिलेशन, तब ये एक रिलेशन के बीच में हमेशा कनेक्टेड होते हैं। उस रिलेशन को हम लोग कह रहे हैं कि एफ यू वी डब्ल्यू इज इक्वल टू 0, मतलब आपके पास यू वी डब्ल्यू जो दिया हुआ है वो डिपेंडेंट है, मतलब एक दूसरे पर डिपेंड है, तो इनके बीच में एक रिलेशन मिलता है, और वो रिलेशन होता है हमारे पास एफ यू वी डब्ल्यू इज इक्वल टू 0। तो हम लोग प्रॉब्लम में देखेंगे इसको कि कैसे ये रिलेशन फाइंड किया जाता है, ठीक है। सो होप यू अंडरस्टैंड स्टूडेंट, ये तीनों प्रॉपर्टीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इन प्रॉपर्टीज को याद रखिएगा और इन पर हमें क्या करना है, प्रॉब्लम को अप्लाई करना है। सो हम लोग फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं। फर्स्ट एग्जांपल हमारे पास है, इफ x बराबर आर कॉस थीटा, y बराबर आर साइन थीटा, और इवेल्युएट करना है हमें डेल एक्स वाई अपॉन डेल आर थीटा एंड डेल आर थीटा अपॉन डेल एक्स वाई, ठीक है। तो हमें इसमें 2 वैल्यूज निकालनी है, और दोनों वैल्यूज को हम लोग निकालते हैं, देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम लोग सोल्यूशन में देखें तो हमारे पास जो वेरिएबल्स हैं वो क्या दिए हुए हैं, x इज इक्वल टू क्या है, आर कॉस थीटा है, y इज इक्वल टू क्या है हमारे पास, आर साइन थीटा, मतलब 2 वेरिएबल का ये फॉर्म है हमारे पास आर और थीटा का। सो हम लोग को जो निकालना है डेल एक्स वाई अपॉन डेल आर थीटा सॉल्व करना है। तो बाय द जैकोबियन रूल अगर हम लोग इसको लिखें तो हमें सॉल्व करना है डेल एक्स अपॉन डेल आर एंड डेल एक्स अपॉन डेल थीटा, डेल वाई बाई डेल आर एंड डेल वाई बाई डेल थीटा की वैल्यू हमें क्या करनी है, सॉल्व करनी है। तो अगर इन्हें सॉल्व करना है तो इनको सॉल्व करने के लिए हमें इनको सिंप्लीफाई भी करना पड़ेगा, तो मैं इनकी वैल्यू को यहां निकाल देता हूं। डेल एक्स अपॉन डेल आर की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, अगर आर का रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो तो कॉस थीटा, एंड डेल एक्स अपॉन डेल थीटा की बात करें तो किसके इक्वल आ जाएगा, इसको थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें तो माइनस आर साइन थीटा हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम लोग डेल वाई बाई डेल आर की बात करें तो मिल जाएगी वैल्यू साइन थीटा, एंड डेल वाई बाई डेल थीटा की बात करें तो किसके इक्वल आ जाएगा, आर कॉस थीटा। ये जो वैल्यूज हमने निकाली है इसको निकाल के इसमें पुटअप कर देना आपको, तो इसमें रखते हैं हम लोग इस फॉर्म में, तो क्या मिलेगी वैल्यू, कॉस थीटा फर्स्ट, नेक्स्ट इज माइनस साइन थीटा, माइनस आर साइन थीटा, एंड नेक्स्ट क्या मिलेगा आपके पास, साइन थीटा, और अगली वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, आर कॉस थीटा। सो जब हम लोग इसका प्रोडक्ट निकालेंगे, इसका इधर और इसका इधर मल्टीप्लाई करके, तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास आर कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो आर ये मिल जाएगा आपके पास साइन स्क्वायर थीटा, और जब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो ये मिलेगा आपके पास माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे आर बाहर हुआ तो ये मिलेगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, r इंटू 1, मतलब ये किसके इक्वल आ गया, हमारे देखा कि जो हमारे पास डेल एक्स वाई अपॉन डेल आर थीटा है वो किसके इक्वल आ गया, r के इक्वल आ गया ना, r इंटू 1 इज इक्वल टू r बन गया हमारे पास, ठीक है।
सो हम लोग आते हैं नेक्स्ट वाले प्रॉब्लम पर, जो दूसरा पूछा हुआ है इसमें, डेल आर थीटा अपॉन डेल एक्स वाई। तो देखो कंसेप्ट ये कहता है कि जब हमारे पास आर एक्स इज इक्वल टू आर थीटा और वाई इज इक्वल टू, तो इसको पहले आप आर और थीटा में चेंज करो, उसके बाद इसको डिफरेंशिएट करिएगा। तो हम लोग जानते हैं अगर एक्स बराबर आर कॉस थीटा, वाई बराबर आर साइन थीटा, तो अगर हम लोग यहाँ से आर स्क्वायर निकालें तो वो किसके इक्वल मिल जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। कहने का मतलब कि इसका स्क्वायर करो, इसका स्क्वायर करो, इसका स्क्वायर करके ऐड कर दो, तो जो कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर आएगा वो 1 हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू हमें मिल जाएगा आर स्क्वायर। ठीक है। सिमिलरली ऐसे ही जब आप थीटा सॉल्व करते हो तो tan इनवर्स मिल जाएगा ये आपके पास y बाई एक्स। ठीक है, ये वैल्यू आ जाएगी y बाई एक्स के। तो थीटा इज इक्वल टू मिल गया, r इज इक्वल टू मिल गया। अब इन दोनों की वैल्यू को आपको क्या करना है, सॉल्व कर लेना है। हमें क्या निकालना है, बाय द रूल अगर हम लोग फिर से देखें तो डेल आर थीटा अपॉन डेल एक्स वाई हो जाएगा। ये इसको डिफरेंशिएट करना है, मतलब डेल आर अपॉन डेल एक्स, डेल आर अपॉन डेल वाई, डेल थीटा अपॉन डेल एक्स एंड डेल थीटा अपॉन डेल वाई। ये चीजें आपको सिंप्लीफाई करनी है। तो पहले हम लोग इनकी वैल्यूज को निकालते हैं। सो वैल्यूज निकालने के लिए अगर मैं डेल आर, मतलब पहले इसको डिफरेंशिएट करूं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो 2r डेल आर अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा, 2x। अगर मैं इस 2r को डिवाइड कर दूं तो डेल आर अपॉन डेल एक्स किसके इक्वल हो जाएगा हमारे पास, x बाई आर के। सो ये पहली वैल्यू आ जाएगी। ऐसे ही सिमिलरली अगर हम लोग y के रिस्पेक्ट में निकालेंगे तो डेल आर अपॉन डेल वाई किसके इक्वल आ जाएगा, y बाई आर के। ठीक है, ये दोनों वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट हम लोग थीटा के लिए देखते हैं। सो डेल थीटा अपॉन डेल एक्स निकालना है, एक्स के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करना है। तो tan इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है हमारे पास, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर इज वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर हो जाएगा, इनटू इसका डिफरेंशिएशन करेंगे y के रिस्पेक्ट, एक्स के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं तो ये मिलेगा माइनस y अपॉन एक्स स्क्वायर। ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास। इसको मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो एक्स स्क्वायर ऊपर आ जाएगा आपके पास और मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इनटू माइनस वाई बाई एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर से कैंसिल, तो माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, बस ये माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग निकालेंगे डेल थीटा अपॉन डेल वाई, तो किसके इक्वल आ जाएगी वैल्यू हमारे पास, ये सेम कॉन्सेप्ट पे आएगा और ये मिलेगा आपको x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, सो ये दोनों वैल्यूज हमारे पास मिल गई। अब इन सारी वैल्यूज को हमें पुटअप करना है और उसके बाद इसको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। ये वैल्यूज निकाल लिए हैं। अब इन वैल्यूज को हम लोग पुट करेंगे इस डिटर्मिनेंट में और इस डिटर्मिनेंट में पुट करके इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो सिंप्लीफाई करते हैं हम लोग। आप देखिएगा कि ये हमारे पास डेल आर अपॉन डेल एक्स है, डेल आर अपॉन डेल वाई है एंड डेल थीटा अपॉन डेल एक्स है, डेल थीटा अपॉन डेल वाई है। तो मैं इसकी वैल्यू को यहाँ पे रख रहा हूँ, इसको हटा रहा हूँ यहाँ से। सो ये मिल जाएगा आपके पास, अगर हम लोग इसकी वैल्यू को पुट करें सो ये आ जाएगा आपके पास डिटर्मिनेंट ऑफ डेल आर अपॉन डेल एक्स। डेल आर अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू एक्स बाई आर। डेल आर अपॉन डेल वाई क्या है हमारे पास, वाई बाई आर एंड माइनस एक्स बाई आर। इट्स अ माइनस, अच्छा पहले, और इसके बाद इसका जैकोबे निकालते हैं। तो ये हम लोग देख रहे हैं कि x बाई आर, वाई बाई आर माइनस वाई बाई एक्स स्क्वायर, एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर वैल्यू मिल गई। सो हम लोग देख रहे हैं x बाई आर, वाई बाई आर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू किसके इक्वल है, आर स्क्वायर के। तो यहाँ क्या मिल जाएगा, माइनस वाई बाई आर स्क्वायर और इसमें क्या मिल जाएगा, x बाई आर स्क्वायर। सो हम लोग जब इसका प्रोडक्ट निकालेंगे, इसका मल्टीप्लाई डिटर्मिनेंट सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू इधर मल्टीप्लाई होगी तो एक्स स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर क्यूब हो जाएगा एंड माइनस, सो माइनस इधर है तो प्लस हो जाएगा, ये तो क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर अपॉन आर क्यूब हो जाएगा। जब इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो ये मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन आर क्यूब, और यहां से हम लोग देखें तो ये वापस आर स्क्वायर अपॉन आर क्यूब हो जाएगा। सो एक कट जाएगा तो क्या मिलेगा, 1 अपॉन आर। सो वैल्यू क्या मिली हमारे पास, 1 अपॉन आर मिली। दूसरा जो हमने इसके पहले वाले को सॉल्व किया था वो क्या मिला था हमारे पास, आर मिला था। ठीक है, सो यहां पर हम लोग एक प्रॉपर्टी देखे थे, फर्स्ट प्रॉपर्टी, उसको भी वेरीफाई कर लेते हैं कि अगर हम लोगों ने डेल एक्स अपॉन डेल एक्स वाई अपॉन डेल आर थीटा निकाला एंड डेल आर थीटा अपॉन डेल एक्स वाई निकाला, तो इन दोनों में जो वैल्यूज आई हैं वो क्या पहली प्रॉपर्टी को फॉलो कर रही हैं। तो हम लोग देखते हैं उसकी प्रॉपर्टी को। सो ये वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। अब इसके बाद हम लोग इसकी प्रॉपर्टी को यूज करते हैं कि हमारे पास एक प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट हमने देखा था और वो प्रॉपर्टी थी हमारे पास कि डेल एक्स वाई अपॉन डेल आर थीटा जो हो उनका प्रोडक्ट डेल आर थीटा अपॉन डेल एक्स वाई किसके इक्वल आता है, 1 के। तो वो हमें देखना है 1 के इक्वल आ रहा है या नहीं आ रहा है। सो अगर हम लोग डेल एक्स वाई की बात करें आर थीटा की, तो किसके इक्वल है हमारे पास, आर के। सो आर इनटू
डेल आर थीटा अपॉन डेल एक्स वाई हमने निकाला, किसके इक्वल आया 1 अपॉन आर के। सो 1 अपॉन आर, इनको अगर हम लोग कैंसिल करें तो ये वैल्यू किसके इक्वल आ रही है हमारे पास 1 के। सो हम लोगों ने देखा कि ये प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट को क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है, और हमारे पास जो जैकोबियंस की वैल्यूज थी वो भी हमने निकाली। सो होप यू अंडरस्टैंड स्टूडेंट। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, फाइंड डेल यू वी अपॉन डेल आर थीटा वेयर यू इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, वी इज इक्वल टू 2xy एंड x इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, y इज इक्वल टू आर साइन थीटा। तो पूछ रहा आपसे कि डेल यू वी अपॉन डेल आर थीटा फाइंड करिए, मतलब जैकोबियन ऑफ द फंक्शन निकालिए और बताइए कि इनके फॉर्म के साथ क्या वैल्यू आएगी। सो अगर हम लोग इनके फॉर्म के साथ वैल्यू को देखिए तो क्या हो जाएगा हमारे पास, u हमारे पास ये है, v हमारे पास ये है, x और y में गिवन है। देखो प्रॉब्लम पूछ रहा है uv का थर्ड वाले रिलेशन r थीटा के साथ। uv है ये xy दिया हुआ है, ये भी xy दिया हुआ है, और x का किसके साथ है, और थीटा के साथ रिलेशन है। तो हमने यहाँ पे आपको फॉर्मूला बताया था कि जो सेकंड प्रॉपर्टी है वो हमारे पास कि डेल यू वी अपॉन डेल आर थीटा किसके इक्वल हो जाएगा हमारे पास, डेल यू वी अपॉन डेल एक्स वाई, जो वेरिएबल बीच में है उनको लिखते हैं, इनटू डेल एक्स वाई अपॉन क्या हो जाएगा, डेल आर थीटा। ठीक है, सो ये वैल्यू हमारे पास मिल जाएगी। तो हम लोग को सिंप्लीफाई जो करना है, डेल यू वी अपॉन डेल एक्स वाई निकालना है, इनटू बाई प्रॉपर्टी सेकंड है ये, डेल एक्स वाई अपॉन डेल आर थीटा मिल जाएगा। ठीक है, सो उस प्रॉपर्टी से अगर हम लोग देखें तो हमारे पास जो सॉल्यूशन मिलेगा वो क्या बन जाएगा। सो सबसे पहले हमें ये सिंप्लीफाई करना है, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए ये और ये निकाल के दोनों का प्रोडक्ट निकालेंगे हम लोग। तो u इज इक्वल टू हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड v इज इक्वल टू 2xy। ठीक है, सबसे पहले हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो डेल यू वी अपॉन डेल एक्स वाई किसके इक्वल आ जाएगा, जैकोबियन ऑफ, मैं सीधा अब इसका डिफरेंशिएशन करूंगा, u को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, तो ये हो जाएगा 2x, u को y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस 2y, u को v को x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 2y एंड v को y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 2x, ये वैल्यू आ जाएगी। इनका प्रोडक्ट निकाल लेते हैं हम लोग, तो वैल्यू मिल जाएगी 4x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4y स्क्वायर, दोनों में 4 कॉमन कर लो तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। ठीक है, सो ये हमारे पास वैल्यू मिल गई। अगर मैं ऊपर से देखूं तो x इज इक्वल टू क्या गिवन है हमारे पास, r cos थीटा, y इज इक्वल टू क्या गिवन है, r sin थीटा, सेकंड वाले पार्ट से दे रहे हैं। तो यहां से अगर हम लोग इसकी वैल्यू को देखें तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड थीटा इज इक्वल टू क्या है, tan इनवर्स y बाई एक्स। अभी हमने इसके प्रॉब्लम को सॉल्व करा है, अभी जस्ट इससे पहले वाले क्वेश्चन में। सो हम लोग अगर यहां से देखें तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जहां लिखा हुआ वहां पे मैं इसको इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, 4r स्क्वायर, ये पुट कर सकता हूँ यहाँ पे। तो ये हमारे पास 4r स्क्वायर मिल गया। अब हम लोग इसकी वैल्यू को निकाल के अभी हमने सॉल्व किया हुआ है। सो ये वैल्यू हमारे पास मिली थी डेल आर थीटा अपॉन डेल एक्स वाई अपॉन डेल आर थीटा। हमें तो सिंपली यही सॉल्व करना है, बस हमें एक्स वाई अपॉन डेल आर थीटा निकालना है। सो डेल एक्स वाई अपॉन क्या निकालना है, डेल आर थीटा। तो हमने इसकी वैल्यू फर्स्ट वाले प्रॉब्लम में सॉल्व करी थी और ये किसके इक्वल आया था हमारे पास, आर के। किसके इक्वल आया था हमारे पास, आर। ये फर्स्ट वाले को लेकर अगर हम लोग डिफरेंशिएट करें तो वैल्यू क्या मिलेगी, आर। सो हमने ये दोनों वैल्यू सॉल्व कर ली। अब इसको लाके इस फॉर्मूले पे पुटअप कर देना है। तो क्या मिलेगा, डेल यू वी अपॉन डेल आर थीटा इज इक्वल टू, फर्स्ट की वैल्यू क्या आई है हमारे पास, 4r स्क्वायर। सो 4r स्क्वायर पहली वैल्यू हो गई, इनटू सेकंड वाली वैल्यू हमने सॉल्व करी थी, ये हमारे पास आर आया था। सो ये मिल गया r, तो वैल्यू क्या हो जाएगी 4r क्यूब। तो ये 4r क्यूब इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। सो ये आंसर जो हमारे पास मिला 4r क्यूब। अब देखा हमने कि ये प्रॉब्लम अगर हमें सिंप्लीफाई करना होता तो ये जो कंडीशंस थी उनके अकॉर्डिंग हमने ये सिंप्लीफाई करके आंसर ला दिया। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी सेकंड पे प्रॉब्लम था। अब एक और लेते हैं हम लोग प्रॉपर्टी नंबर थर्ड पे क्वेश्चन, उसके बाद इसको कंप्लीट करते हैं। क्वेश्चन हमारे पास, इफ u इज इक्वल टू 3x प्लस 2y माइनस z, v इज इक्वल टू x माइनस 2y प्लस z, w इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 2xy माइनस xz। ठीक है, सो कह रहे हैं कि सो दैट दे आर फंक्शनली रिलेटेड, इट मींस इनके बीच में एक रिलेशन है। अगर ऐसा है, फंक्शनली रिलेटेड क्या होता है अभी समझाऊंगा। फाइंड द रिलेशन, अगर ये फंक्शनली रिलेटेड है तो इनके बीच का रिलेशन ऑफ फाइंड करो। ठीक है, सो हमने पिछली वाली वीडियोस में देखा था कि अगर कोई भी फंक्शन, जो हमने थर्ड प्रॉपर्टी पढ़ी थी वहां पे देखा था कि फंक्शनली रिलेटेड हो तो उसमें एक कंडीशन फॉलो होता है।
अगर मैं इसके सॉल्यूशन की बात करूं तो फंक्शन रिलेटेड होने का मतलब कि डेल अगर यूवी डब्ल्यू दिया हुआ है तो यूवी डब्ल्यू अपॉन डेल एक्स वाई जेड, जिन इंडिपेंडेंट वेरिएबल के साथ है ये, इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। ये प्रॉपर्टी क्या था हमारे पास, जिसको हमने लिखा था कि दे आर नॉट इंडिपेंडेंट। अगर ये इंडिपेंडेंट नहीं है तो इनका जो डेरिवेटिव पार्शियली जैकोबियंस निकालते हैं उनकी वैल्यू क्या होती है, 0 के इक्वल होती है। फिर हमने उसका कन्वर्स पार्ट देखा था, अगर ये 0 के इक्वल मिलता है तो उनके फंक्शंस के बीच में एक रिलेशन मिलता है जो एफ यू वी डब्ल्यू इज इक्वल टू 0 के इक्वल आता है। ये हमने वहां पे फंक्शन के फॉर्मूले में देखा था। तो हमें पहले इसको दिखाना है कि अगर ये फंक्शन रिलेटेड है तो इनकी वैल्यू किसके इक्वल आएगी, 0 के, और उसके बाद उनके रिलेशन को क्या करना है, फाइंड करना है। तो हम लोग पहले इसकी वैल्यू को 0 देखते हैं। सो क्या है हमारे पास, u इज इक्वल टू ये गिवन है, v इज इक्वल टू ये एंड w इज इक्वल टू ये। मैं सीधे वैल्यू को सॉल्व कर रहा हूं। तो अगर मैं जैकोबियन की बात करूं कि डेल u v w अपॉन डेल x y z, अगर हम लोग सॉल्व करें तो किसके इक्वल आ जाएगा, जैकोबियन ऑफ डेल u अपॉन डेल x, डेल u अपॉन डेल y एंड डेल u अपॉन डेल z। ऐसे ही आ जाएगा डेल y डेल v अपॉन डेल x, डेल v अपॉन डेल y एंड डेल v अपॉन डेल z। ऐसे डेल डब्ल्यू अपॉन डेल एक्स, डेल डब्ल्यू अपॉन डेल वाई एंड डेल डब्ल्यू अपॉन डेल जेड वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, अब इनको हमें सिंप्लीफाई करना है। तो अगर मैं इस कंडीशन से लेकर सॉल्व करूं तो डेल यू अपॉन डेल एक्स की बात करें तो किसके इक्वल आ जाएगा, एक्स के रिस्पेक्ट में 3। डेल यू अपॉन डेल वाई की बात करूं तो किसके इक्वल आ जाएगा 2। डेल यू अपॉन डेल जेड की बात करूं तो किसके इक्वल मिल जाएगा, -1। ठीक है, ये -1 आ जाएगा। नेक्स्ट v पे आते हैं। तो डेल v अपॉन डेल एक्स की बात करें तो किसके इक्वल मिलेगा 1 एंड डेल v अपॉन डेल y की बात करें तो मिलेगा -2। डेल v अपॉन डेल z की बात करें तो किसके इक्वल आएगा 1 के। नेक्स्ट आते हैं, डेल w अपॉन डेल x की बात करें तो किसके इक्वल मिलेगा 2x प्लस 2y। 2x, अच्छा यहां पे आप चेक करिएगा, 2x प्लस 2y माइनस z हो जाएगा। ठीक है, एंड डेल w अपॉन डेल y की बात करें तो किसके इक्वल आ जाएगा, y सिर्फ एक ही फॉर्म में है, ये मिलेगा आपके पास 2x। एंड नेक्स्ट आ जाएगा डेल w अपॉन डेल z की बात करें तो किसके इक्वल मिल जाएगा हमारे पास, डेल w अपॉन डेल z इज -x। ठीक है, ये वैल्यूज आ जाएंगी। अब इन सारी वैल्यूज को उठा के इस जैकोबियन के फॉर्म में रख देना है। तो जो जैकोबियन के फॉर्म में रखेंगे वो वैल्यू क्या मिलेगी आपके पास, वो मिल जाएगी 3, 2, -1। नेक्स्ट आ जाएगा 1, -2 एंड 1। नेक्स्ट आ जाएगा आपके पास 2x प्लस 2y माइनस z। अगला मिल जाएगा 2x, अगला मिल जाएगा हमारे पास -x। अब इन सारी वैल्यूज को हम लोग क्या करेंगे, मतलब इनका डिटर्मिनेंट क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। तो डिटर्मिनेंट सिंप्लीफाई करते हैं, 3 है, पहले इसको कवर करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इधर होगा तो मैं इसको कवर कर देता हूं। मैं इसका डिटर्मिनेंट सिंप्लीफाई कर रहा हूं। 3 इनके साथ क्या मिलेगा, इसका ये कवर हुआ, इसका मल्टीप्लाई इधर होगा तो 2x प्लस के साथ आ जाएगा, माइनस इसका मल्टीप्लाई इधर होगा तो -2x मिल जाएगा। ठीक है, फिर माइनस यहां पे मिलेगा 2। नेक्स्ट आएगा हमारे पास ये -2 हुआ, इसको कवर किया, इसको कवर किया, इसका मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो -x आ जाएगा आपके पास। एंड फिर इसका मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो +x के साथ वैल्यू आएगी, तो माइनस के साथ आएगी, -2x -2y एंड +z, ये बन जाएगी आपके पास वैल्यू। ठीक है, एंड प्लस फिर मिलेगा आपके पास, प्लस की जगह माइनस ही है तो -1। अब देखो माइनस यहाँ पे 1 है तो वो -1 लिया, इसको कवर किया, इसको कवर किया, इसका मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो मिलेगा आपके पास 2x एंड माइनस, तो माइनस ये पहले से है तो प्लस हो जाएगा 4x प्लस 4y माइनस 2z। ये मैंने पुट कर दिया यहाँ पे। मैंने क्या किया कि इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दिया सीधे इसके साथ, इसके साथ और इसके साथ, तो ये वैल्यूज आ गई। बस इसको सिंप्लीफाई करना है आपको। अगर ये सिंप्लीफाई होकर 0 आ जाता है इट मींस इट इज फंक्शनली रिलेटेड। अगर ये 0 के इक्वल नहीं आता तो फंक्शनली रिलेटेड नहीं है। ठीक है, सो चेक करते हैं हम लोग पहले। तो ये वैल्यू तो हमारे पास 0 हो रही है, माइनस इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये 2x। ठीक है, फिर माइनस माइनस ये फिर वापस प्लस हो जाएगा 2x एंड फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4y एंड फिर माइनस हो जाएगा ये 2z। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो -2x और ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो -2y और ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगी वैल्यू हमारे पास, -2x हो गया, -4y होगा, 4x -4x हो गया एंड फिर माइनस क्या मिला हमारे पास,
एक मिनट, यहाँ पे मल्टीप्लाई गलत कर दिया। यहाँ पे 2x के साथ 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 4 आ जाएगा आपके पास, ठीक है, 4x। अब सही है ये, आगे फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगी वैल्यू, -4y एंड माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2z, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये देखो 4 और 2 मिलके 6 हुआ। सो ये अगर आप देखो तो यहाँ पे 2 और यहाँ पे 4 था, यहाँ पे 4 है, तो 2 और 4 मिलके कितना हो जाएगा, 6 हो जाएंगे। तो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो ये सारे क्या हो जाएंगे, कैंसिल, 6 से। फिर यहाँ पे 4y है, ये इससे कैंसिल हो गया, यहाँ पे -2z है, ये इससे कैंसिल हो गया, तो वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 0 के इक्वल, ठीक है। सो अगर ये 0 आ गया, इट मीन्स u v w आर फंक्शनली रिलेटेड। मतलब u v w हमारे पास क्या है, फंक्शनली रिलेटेड है, ठीक है। अगर u v w फंक्शनली रिलेटेड है तो इनके बीच में एक रिलेशन भी मिलेगा, और वो रिलेशन क्या होगा, वही रिलेशन आपको क्या करना है, यहाँ पे फाइंड करना है। सो रिलेशन निकालने के लिए आपको, फाइंड द रिलेशन के लिए आपको सिंपल सा कंसेप्ट याद रखना है कि अगर फंक्शंस हैं तो उनमें 4 टाइप के जो हमारे पास एल्गोरिथम्स होते हैं, जैसे हमने प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, ये चारों अप्लाई करके पहले चेक करेंगे क्या इनके बीच में कोई रिलेशन आ रहा है। किसी एक दो के बीच में अगर आ रहा है तो ठीक है, हम लोग उसको रिलेट कर देंगे, अदरवाइज आपको इसका स्क्वायर करना है, क्यूब करना है, और चेक करना है खुद से कि इनके बीच में कैसा ऐसा रिलेशन हो सकता है, या सब्स्टिट्यूट करना है वैल्यू को, कैसे ऐसे रिलेशन हो सकते हैं जिनसे कि इनके बीच में रिलेशन कुछ मिले, और वही रिलेशन हमें क्या करना है, फाइंड करना है, ठीक है। तो ये इसके लिए कोई रूल नहीं है, आपको जनरली देख के प्रॉब्लम को समझना पड़ेगा और उसी को अप्लाई करना होगा, ठीक है। तो हम लोग आगे चलते हैं, अब इसके रिलेशन को फाइंड करते हैं। तो रिलेशन निकालने के लिए आपको पहले फंक्शंस को लिखना होगा। फंक्शंस तो हमारे पास फंक्शनली रिलेटेड हो चुके हैं, मैं इसको हटा रहा हूं यहां से। अगर फंक्शन हमारे पास फंक्शनली रिलेटेड मिल गए हैं तो इसके बाद क्या करना है, आपको इनके बीच का रिलेशन फाइंड करना है, और वो रिलेशन निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इन फंक्शंस को लिखना होगा और इनके बीच में रिलेशन देखना होगा। तो सबसे पहले मैं प्लस के साथ देखता हूं, तो u प्लस v की बात करूं अगर मैं इनको और इनको ऐड कर रहा हूं तो क्या मिलेगा, 4x, इनके साथ ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, 0, ये तो हट जाएगा, और इनके साथ तो 0, ये क्या आ गया हमारे पास, 4x आ गया। मतलब अगर u v सॉल्व किया, मैं करके दिखा देता हूं आपको, ये आ जाएगा हमारे पास 3x प्लस 2y माइनस z प्लस x माइनस 2y एंड प्लस z। तो जब हम लोग इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं तो ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, तो कितना आ रहा है हमारे पास, 4x के इक्वल आ रहा है। u प्लस v इज इक्वल टू क्या आ गया, 4x। ऐसे सिमिलरली हम लोग u माइनस v निकाल लेते हैं, तो u माइनस v अगर सॉल्व करेंगे तो किसके इक्वल आ जाएगा, अगर u माइनस v की बात करें तो सो वैल्यू बन जाएगी हमारे पास 3x प्लस 2y माइनस z माइनस v प्लस 2y और माइनस z, ठीक है। अब आप देखो तो इसमें कुछ कैंसिल हो रहा है, नहीं हो रहा, सारे टर्म ऐड हो रहे हैं, बस हमारे पास v इज इक्वल टू x है, x प्लस माइनस प्लस 2y माइनस z, ठीक है। इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 2x, ये हो जाएगा हमारे पास 4y, और ये हो जाएगा हमारे पास माइनस 2x, ठीक है, 2z, ठीक है। ये वैल्यू मिल जाएगी माइनस 2z। अब इन सब में आप देख रहे हो कि 2 कॉमन है, या आप रहने दो, अगर आप एक सिंपल सा कंसेप्ट यहां पे लगाओ कि u माइनस v ये है आपके पास, u प्लस v ये है आपके पास। अगर हम लोग देखें यहाँ पे w की बात करें, w हमारे पास क्या है, तो w इज इक्वल टू किसके इक्वल है, देखो आप अगर तो x स्क्वायर है, सब में x है, तो x को बाहर कर लो तो क्या मिलेगी वैल्यू, x प्लस 2y माइनस z, ये मिल जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं इन सब में से, इस पूरे पोर्शन में से 2 कॉमन कर लूं तो क्या मिलेगा, x प्लस 2y माइनस z। आप देख रहे हो कि ये वैल्यू यहां पे बन रही है और x की वैल्यू यहां से बन जाएगी, तो यहां से हम लोग दोनों वैल्यू निकाल के इसमें क्या करेंगे, पुट कर देंगे। तो अगर मैं यहां से x की वैल्यू निकालूं, x इज इक्वल टू, इसको बना लेता हूं फर्स्ट, इसको बना लेता हूं सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट की बात कर रहे हैं हम लोग, फ्रॉम फर्स्ट से अगर निकालें तो x इज इक्वल टू क्या मिलेगा, u प्लस v अपॉन 4, एंड फ्रॉम सेकंड से बात करें, सेकंड इक्वेशन से, तो x प्लस 2y माइनस z इज इक्वल टू क्या मिलेगा, u माइनस v बाई 2। दोनों वैल्यूज आ गई, अब इन दोनों वैल्यू को उठा के यहाँ पे पुट कर देना है। सो w इज इक्वल टू क्या मिलेगा हमारे पास, x मीन्स u प्लस v बाई 4 एंड इनटू ये पूरी वैल्यू जो लिखी हुई है इसकी जगह पे क्या मिलेगा, u माइनस v बाई 2, ठीक है। इसको अप्लाई करते हैं तो w इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, u स्क्वायर माइनस v स्क्वायर अपॉन 8। सो हमारे पास जो वैल्यू बन जाएगी वो क्या बन जाएगी, u स्क्वायर माइनस v स्क्वायर इज इक्वल टू 8w। तो ये आ जाएगा इनके बीच में रिलेशन बिटवीन द वेरिएबल्स
जो हमारे पास यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर इज इक्वल टू 8uv मिल गया। ठीक है, सो होप यू अंडरस्टैंड स्टूडेंट कि किस तरीके से हम लोग इनके बीच में रिलेशन निकालते हैं और किस तरीके से हम लोग इसको सिंप्लीफाई करते हैं। सो ये तो पूरे प्रोसीजर थे या क्वेश्चंस थे या प्रॉपर्टीज थी हमारे पास डेफिनेशन और प्रॉपर्टीज ऑफ द जैकोबियन के। अगले में हम लोग आएंगे इम्प्लिसिट फंक्शन ऑफ जैकोबियन फंक्शन हम लोग देखेंगे यहाँ पर, और उसके बाद हम लोग इसको कंप्लीट करेंगे। सो होप यू अंडरस्टैंड स्टूडेंट। चलते हैं हम लोग, अब मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।